नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब राजी पूर्वक से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये जो कहानी बता रहा हूँ ना, उनका नाम है रवि। रवि नौजवान थे। सपने बहुत बड़े बड़े थे उनके। जो सपने देखते थे ना, वो बहुत बड़े बड़े, लेकिन थे गरीब परिवार से। अगर उनके पास में धन होता और इतना दौलत होता तो अपना गांव छोड़ करके और दूर शहर में नहीं आते एक साधारण सी नौकरी के लिए। वो सपने उनको उस शहर तक लेके आया था। हालांकि काम कर रहे थे अपने शहर में, उत्तर प्रदेश में जहाँ रहते थे वहाँ भी ड्राइवरी का काम कर रहे थे। लेकिन अब सपने जो देखते थे बड़े बड़े, कि मैं बड़े शहर में जाऊंगा, बड़ा बड़ा सा काम करूंगा, नौकरी करूंगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। हर कोई ऐसा ही सपना देखता है। वो भी सपने में फंसे हुए थे। आखिरकार वो एक ऐसे शहर में आए थे जहाँ पर उनका एक रिश्तेदार रहता था। उनका दूर का रिश्तेदार था। खैर, अब आ तो गए थे, लेकिन जो नौकरी करते थे ड्राइवरी का, वो मिल नहीं रहा। बड़ा परेशान थे। तब उनका जो रिश्तेदार था कहने लगा कि घबराओ मत, नौकरी तो ज़रूर मिलेगी, एक न एक दिन मिलेगी। तब तक तो हमारे साथ में चलो, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ और तुम भी मेरे साथ में लग जाओ। रवि जो थे ना, खाली बैठने वाला इंसान नहीं थे। और ये बात तब की है जबकि उम्र उनकी लगभग 24 या 25 साल की रही होगी। साल 2001 मध्य प्रदेश में आ चुके थे। उत्तर प्रदेश से लंबा सफ़र तय करके और मध्य प्रदेश में एक साधारण सी अब नौकरी कर रहे थे। सपने तो बड़े बड़े देख रखे थे, लेकिन इस शहर में आकर के उनका सपना जो भी था टूट चुका था, धराशायी हो चुका था। वो कभी कभी सोचते थे कि इससे बेटर तो मैं अपने गांव में ही था। कम से कम दो रोटी बनी बनाई तो मिल जाती थी माँ के द्वारा। लेकिन यहाँ तो काम करने के बाद चूल्हा चौकी सब कुछ करना पड़ता है, और तब जा कर के हमें रोटी नसीब होती है। कभी कभी लगता था कि नहीं, ये शहर छोड़ देते हैं, चलते हैं अपने गांव पर ही। लेकिन उनका जो रिश्तेदार था वो कह रहा था कि मैं कई जगह पर बात कर रखा हूँ, हाँ देखना एक दिन तुम्हें ज़रूर नौकरी मिलेगी। अब उम्मीद पर अब टिके हुए थे। आखिरकार एक रात को जब दोनों इकट्ठा होते हैं अपने घर में, हाँ तब उनका रिश्तेदार बताता है कि देख रवि, एक नौकरी तो हाथ में आई है। अगर तू हाँ कहेगा तो मैं कल बात कर लूँगा। लेकिन थोड़ा अलग किस्म की वो मालिक है, थोड़ा सनकी किस्म का लगता है। मैं उसके बारे में पता किया हूँ कि आखिर जितने लोग वहाँ पर काम किए हैं क्यों नौकरी छोड़ देते हैं। और तब जो मुझे खबर मिली है कि उसकी सनकीपन है। जो भी ड्राइवर वहाँ पर काम करता, चलो छोटा मोटा तो मदद हर कोई करा देता है, खाली बैठा रहता है तो ज़रूर मदद करा देता है। वो जो मालिक है ना, वो सनक में रहता है हमेशा। ड्राइवरी कम और घर का नौकर ज़्यादा बना कर रखता है। और इसलिए वहाँ पर कोई ड्राइवर जो सही ड्राइवर होता है ना, वो टिक नहीं पाता है। जब ये बात रवि सुनते हैं तो कह देते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, मैं भी अपने शहर में करता था, ऐसे ही नौकरी थी। वहाँ ड्राइवरी तो कम करता था और घर का काम ज़्यादा ही था। लेकिन भैया इसमें पैसे तो मिलना चाहिए ना। उनका रिश्तेदार करने लगा कि देखो, अगर तुम्हें सही लगता है तो मैं कल बात करता हूँ कि आखिर वो अब कितना पैसा देगा। रवि सोच रहे थे कि इस फैक्ट्री के मजदूरी से तो ड्राइवरी अच्छा है, कम से कम वहाँ पर रहने खाने का सब कुछ प्रबंध तो होगा। लेकिन यहाँ तो नहीं है ना ऐसा। आखिरकार अपना इरादा वो अटल कर लिए थे कि आप जाके बात कर लीजिए, अब जो भी पैसा देगा हम कर लेंगे वहाँ पर। रिश्तेदार उनका बात करता है अगले दिन, फिर शाम को बताता है कि पैसा तो सही दे रहा है, तुम्हें कर लेना चाहिए रवि। और रवि को क्या चाहिए था। जब वहाँ जाते हैं, बातचीत होता है और फिर रवि का काम बन जाता है। वो जो वहाँ का मालिक होता है ना, अभी तो एक ही इंसान वहाँ मिला था, ना जाने ऐसे और कितने इंसान होंगे। देखने में 50 से 60 का बीच का था, सफ़ेद बाल थे, लंबा चौड़ा था और गले में लाल कपड़ा बांध कर रखा हुआ था, गमछा टाइप का।
रवि देखे थे उसका कोठी भी बड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी कि उस कोठी में और कोई दिखाई ही नहीं दिया था। बस वही शख्स था। ड्राइंग रूम में बैठ कर के इंटरव्यू लिया रवि से और फिर तरह तरह के सवाल पूछा था। नौकरी की ज़रूरत थी और रवि उसकी हर बात को जवाब देते गए। जो भी पूछता, खाना बनाते हो? रवि ने बोला, हाँ, थोड़ा बहुत मैं हर चीज़ की जानकारी रखता हूँ। उनको लगा कि अगर मैं ना बोलूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको फैक्ट्री की नौकरी मजदूरी वाला पसंद नहीं था। वहाँ बहुत ही ज़्यादा परिश्रम था और तब जा कर के वो कमा सकते थे। ये ड्राइवरी का काम तो उनका किया हुआ था, और जो यहाँ काम करना था, अब घर का काम, किचन का, वो पहले भी कर चुके थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार इंटरव्यू में अब जो उनका साहब होता है कहता, ठीक है, कल से क्यों, तुम आज ही आ जाओ। अब रवि को क्या था, अब दूर गांव से आए थे, थोड़ा बहुत कपड़ा लत्ता जो होता है अपना लेकर उस कोठी में आ जाते हैं। उनको लगा कि अब यहाँ से मेरा रास्ता खुलेगा। अब नौकरी मिल गई है ना, तो मैं धीरे धीरे लोगों से जान पहचान बनाऊंगा और इसे अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। कम से कम एक ठिकाना तो अब मिल गया है। अब उस रात को अब उनको बड़ी अच्छी नींद आती है। सुबह जब उठ जाते हैं, सुबह उठने की जल्दी आदत थी, लेकिन जब उठ करके अपने सर्वेंट क्वार्टर से जाते हैं मालिक के पास में, दरवाज़ा तो बंद रहता है। घंटी बजाते हैं और कुछ देर के बाद मालिक आकर के दरवाज़ा खोलता है और रवि को घूर के देखता है और कहता है, रवि, ऐसा है ना, तुम्हें तो जल्दी अब उठने की आदत होगी, गांव के होना, लेकिन यहाँ पर हम इतना जल्दी उठते नहीं हैं। 11 बजे से पहले तो मैं उठता नहीं हूँ, और तुम जब उठ जाओ ना तो मुझे जगाने का कोशिश मत करना। बाकी तुम अपना घर का काम कर लेना, जो भी तुम्हें करना है, और मैं खुद ही अपने आप उठ जाऊँगा। मैं देर रात तक सोता हूँ, जागता रहता हूँ और देर रात तक सोता हूँ, तो नींद तो लगती है ना रवि। मेरे बात का बुरा मत मानना दोस्त, जाओ अपना काम कर लो, अब मैं खुद ही अपने आप उठ जाऊँगा। रवि थोड़ा उस टाइम डर गए थे उनकी भाषा सुन करके। वो एक तरह से डांट भी रहा था। उनको लगा कि ना, साहब अपनी जगह पर ठीक है, अगर वो रात को जागते रहते हैं तो अब नींद तो पूरा करना ही पड़ेगा, तो मैं आज के बाद उनको जगाऊंगा नहीं। इसके बाद रवि जो है ना, घर का काम, अब वहाँ तो कोई ज़्यादा परिवार था ही नहीं, वही साहब थे। उनके लिए कुछ अब बनाता, अपने लिए भी कुछ नाश्ता पानी, पेट तो भरना ही था। अब फिर अपने कमरे में आ जाते हैं सब कुछ तैयारी करके। साहब अपना कब उठते हैं, कब नाश्ता पानी करते हैं, वो रवि को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि साहब ने आवाज़ दिया ही नहीं। अपने कमरे में बैठे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि चलो अभी तो ये मेरी इस जगह पर काम मिला है और मैं अपने जान पहचान बढ़ाऊंगा और कोई अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। हर कोई किसी का सपना होता है कि अच्छी अच्छी नौकरी मुझे मिलता रहे, पैसे भी ज़्यादा मिलता रहे। ऐसे भी उनका सोच था। सीधे साधे इंसान थे, ज़्यादा उनके दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं। आखिरकार 3 बजे उनको साहब आवाज़ देते हैं, रवि रवि आ जाओ। रवि जाते हैं साहब के कमरे में, देखते हैं सब कुछ उनके कमरे में जो भी बिखरा पकड़ा है साहब खुद सेट कर दिए हैं। बिस्तर से लेकर हर एक चीज़ तक साहब ने अपने आप सेट कर दिया है। रवि से पूछते हैं कि रवि, तुमने खाना खाया है? तब रवि कहते हैं कि साहब मैं तो सुबह ही खा लिया था और आपके लिए मैं खाना बना के ढक दिया था। तब साहब कहे कि हाँ, मैं खाना खा लिया हूँ। ऐसा करो, गाड़ी निकालो और हमें चलना है बाहर में। रवि यही तो चाहते थे। अब ड्राइवर थे तो ड्राइवरी वाला ही काम ही उनको ज़्यादा पसंद था। अगर नौकरी की मजबूरी नहीं होती तो वो घर का काम बिल्कुल नहीं करते। गाड़ी निकालते हैं, साहब को लेकर के अब निकल जाते हैं शहर में, जहाँ साहब उनको लेके जाते हैं। मार्केट घूमते हैं, कई अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। और फिर शाम के जब अंधेरा हो जाता है तब साहब लौटते हैं। एक मटन के दुकान पर गाड़ी को रुकवाते हैं, रवि रुको। रवि रुक जाते हैं। मटन का चिकन का शॉप है। अब वो समझ जाते हैं कि साहब को चिकन या मटन खाने का मूड है। उनको बनाना भी सही ढंग से आता था। तब साहब कहते हैं कि रवि जाओ उस दुकान वाले से 5 किलो मटन लेके आओ। रवि हैरानी से साहब को देखते हैं
अरे घर में तो अब अकेले साहब रहते हैं, तो ये 5 किलो मटन क्या करेंगे। लेकिन साहब कहते हैं जाओ ना, मेरी मुंह क्या देख रहे हो। पैसा पकड़ा देते हैं। अब इसके बाद साहब के बात सुन करके रवि मटन वाले के पास चले जाते हैं। गाड़ी देख करके मटन वाला उसको समझ गया था कि मटन देना है, और वो मटन को बोटी बोटी बनाने लगा। रवि जाके बोलते हैं साहब का मटन चाहिए 5 किलो। तब वो हंस के कहता है कि हाँ, साहब की गाड़ी देख लिया था ना, तो मैं समझ गया था कि साहब को मटन चाहिए। मैं तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इंतज़ार करो। कुछ देर में मटन का पैकेट बना के दे देता है। रवि पैसे दे देते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, अपना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। साहब कहते हैं चलो अब चलते हैं घर। अब आते हैं अपने घर पर। साहब उस कोठी में आते हैं। ड्राइवर जो थे अपना रवि, उनको लगा कि साहब कहेंगे कि मटन बना दो। इंतज़ार करने लगे अपने सर्वेंट क्वार्टर में आकर के, लेकिन साहब उनको आवाज़ ही नहीं दिया। अब रात के करीब 8 साढ़े 8 का वक्त था, उनको भी भूख लगा था, तो किचन में पहुंच जाते हैं। उस टाइम साहब किचन में आ चुके थे, कुछ कर रहे थे। रवि को देखकर कहने लगे क्या भूख लगी है रवि। तब रवि कहते हैं हाँ साहब कुछ भूख लगी है। तब साहब कहते हैं ठीक है, अपने लिए कुछ बना लो, लेकिन मेरे लिए कुछ मत बनाना। अब इसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। रवि अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं और उसको ले करके अपने कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद उस कमरे में जाते नहीं हैं। रात का 10 साढ़े 10 का वक्त हो जाता है। उनको लगा कि साहब 5 किलो का कच्चा मटन आया है, तो किसके लिए लाए हैं। क्या उनका कोई रिश्तेदार आ रहा है या फ्रीजर में रखे होंगे। लेकिन साहब ऐसा क्यों करेंगे, फ्रीजर में रखने के लिए थोड़ी आए होंगे। एक बार और किचन में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि जो मटन है वहाँ पर है ही नहीं। फ्रीज़र खोल के देखते हैं तो वहाँ पर भी उनको नज़र नहीं आता है। सोच में डूब जाते हैं। और उस टाइम साहब चक्कर लगा करके किचन के साइड में आते हैं। रवि को देख के कहते हैं कि हाँ रवि। तब रवि उनसे पूछते हैं कि साहब वो मटन लाए थे, दीजिए मैं आपके लिए बना दूँ, टेस्टी बनाता हूँ। साहब हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि रवि आज नहीं, किसी दिन और आपसे मैं मटन बना के खाऊंगा। आज तो मेरे पास में बहुत सारा काम है, जाओ आज आप आराम करो, फिर किसी दिन मैं आपसे मटन बनवाऊंगा। आज मेरे पास में फुर्सत नहीं है। रवि पूछ नहीं पाए कि साहब वो जब मटन आप लेके आए हो 5 किलो, उसका क्या करोगे, वो है कहाँ पर। ना तो फ्रीजर में दिखाई दिया और ना ही किचन में कहीं पर, लेकिन वो पूछ नहीं पाए। थोड़ा साहब से डर गए थे, घबरा गए थे, उनका जो रुतबा था देख करके, और घबराना तो लाजमी था। अपने सर्वेंट क्वार्टर में आ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। 11 बजता है और इसके बाद 12 भी बज जाता है। साहब का दरवाज़ा सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये मटन का होगा क्या, मटन कहाँ रखा हुआ है। मन में एक जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। वो भी जिज्ञासा में बह जाते हैं और अपने कमरे से निकल जाते हैं। बाहर आते हैं और किचन में एक दूसरा रास्ता था, उसकी चाबी उनके पास में थी। वो खोल करके अंदर आ जाते हैं। पहले पानी पीते हैं, प्यास लगी है, फ्रीजर से निकाल करके। अब फिर एक बार किचन का और तलाशी लेते हैं। ना तो फ्रीजर में ना कहीं और मटन दिखाई देता है। अब वो किचन में खड़े खड़े सोच रहे हैं कि आखिर ये मटन गया कहाँ। साहब तो कहीं बाहर गए नहीं है, तो ये मटन क्या करेंगे, कच्चा मटन। जिज्ञासा मन में थी। और तभी साहब के कमरे से कुछ शोर सी सुनाई पड़ने लगा, आवाज़ सी आने लगी, जैसे कई सारे लोग हों, जिसमें औरतें भी हैं और मर्द भी हों, हंसी मजाक कर रहे हों। ठहाका और हंसी का ऐसे ही सुनाई पड़ रहा था। जबकि वो सर्वेंट क्वार्टर जो था गेट के पास ही था। किसी को आते जाते देखा नहीं था। रवि ने किसी को अंदर आते हुए देखा नहीं था। अगर कोई अंदर आता तो घंटी बजाता, तो सबसे पहले तो रवि के कान में आवाज़ आती, और अभी तक तो कोई ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, और ना कोई उनको आते हुए दिखाई दिया। अपने कमरे में जाग रहे थे।
लेकिन कोई नहीं आया तो साहब के कमरे में इतने सारे लोग के हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मन में फिर जिज्ञासा अब भर जाती है। और फिर किचन से निकल कर के गैलरी से होते हुए आज साहब के कमरे तक पहुंच जाते हैं। गैलरी में थे, अंदर तो जा ही नहीं सकते थे, दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद था। खिड़की के पास में आके खड़ा हो जाते हैं। अंदर कुछ औरतों की और कुछ मर्दों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जैसे कोई विषय पर बातचीत चल रहा हो। साहब की आवाज़ नहीं आ रही थी, साहब की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही थी। और किसी की आवाज़ वहाँ पर अब सुनाई दे रही थी, बातचीत हो रहा था। और कभी कभी ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, और उसमें साहब की आवाज़ भी अब आ गई थी। जब ये सब शोर ऐसा हो रहा था, समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग आए तो कैसे आए, क्या कोई और रास्ता तो नहीं था। लेकिन उनको अच्छी भली भांति मालूम था कि इस कोठी के दूसरा रास्ता कोई नहीं है, एक ही रास्ता है, और उस रास्ते के मेन गेट पर ही उनका सर्वेंट क्वार्टर है। अगर कोई भी आता जाता तो उनकी नज़र से बच नहीं सकता है। जिज्ञासा तो आ चुकी थी। अब इसके बाद खिड़की पर खड़े रहे काफ़ी देर तक। जब कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिलता है और दरवाज़ा नहीं खुलता है कि अंदर चल क्या रहा है, और तब तक वहाँ से हिलते नहीं हैं। अंदर अभी भी वैसी हंसी मजाक और कुछ बातचीत का आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अचानक जैसे दरवाज़ा खुलता है, रवि जो है ना छुप जाते हैं, एक जगह पर जा कर के अंधेरे में छुप जाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि कौन सा लोग हो सकते हैं। और जब दरवाज़ा खुलता है ना, तब देखते हैं कि एक लंबा सा इंसान, साहब से भी लंबा इंसान था, जिसके बड़े बड़े बाल थे, वो भी सफ़ेद, और सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन रखा था। और उसके साथ में एक औरत भी थी। वो दोनों निकल कर के फिर किचन के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर ना जाने किस चीज़ की तलाश करते हैं, और फिर वो लोग, वो सामान मिलता है या नहीं मिलता है। अब इसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं। उनकी हाइट देख करके दोनों की, औरत का भी हाइट ज़्यादा था और इंसान का जो भी था उसकी भी हाइट साहब से भी ज़्यादा था। साहब भी लंबे थे और उनसे भी लंबा था। जब देखते हैं ना तो रवि सहम जाते हैं। अरे, अंदर तो कई लोगों को हंसने की आवाज़ आ रहा था, लेकिन दो ही लोग निकले और साहब कहाँ हैं। तब तक वो लोग कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। रवि थोड़ा सहम जाते हैं। अब जिज्ञासा तो जो उनकी थी शांत नहीं होती है। आखिर अंदर चल क्या रहा है, वो मटन का क्या हुआ। सबसे अब यही बात को ज़्यादा वो सोच रहे थे, क्या ये लोग बिना मटन को बनाए हुए कहीं खा तो नहीं रही हैं, यहाँ कुछ चल तो नहीं रहा है। मन में कई सवाल थे जिसकी अब उनको उत्तर नहीं मिल रहा था। आखिरकार अब लगभग घड़ी देख रहे हैं तो 1 बज रहा है रात का, और 1 बजे के बाद में दरवाज़ा दोनों पल्ला खुल जाता है। साहब भी हंसते हुए निकलते हैं, और वो जो मर्द औरत थे वो भी निकलते हैं, और उनके साथ में 2 लोग और निकलते हैं, वो भी मर्द औरत, और वो थोड़ा छोटे साइज में थे। चारों लोग निकलते हैं। अब इसके बाद अभी देखते हैं ना, रवि उसी गेट से और किचन के बगल से रास्ता था, और उन्हीं के बगल से वो अंधेरे में थे और वो लोग निकल जाते हैं। रवि एकदम सांस रोक के खड़े हैं। अब इसके बाद वो लोग आगे अब पोर्च में पहुंच जाते हैं। पोर्च में पहुंचने के बाद रवि जो है ना किचन की खिड़की तक आ जाते हैं। वहाँ से बिल्कुल सामने था। किचन के खिड़की में जैसे ही देखते हैं कि आखिर वो लोग अब कहाँ हैं, तब देख करके बड़ी हैरानी हो जाती है कि वो चारों के चारों लोग अब दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, साहब ज़रूर अब ऊपर आ रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ करके, और अपना किचन की तरफ से रास्ता से हो करके अब फिर अपने बेडरूम में जा करके दरवाज़ा बंद कर लिया। रवि को ऐसा महसूस हुआ कि आखिर ये लोग थे कौन और इतनी जल्दी कहाँ चले गए। गेट बिल्कुल बंद है, गेट खुलने का कोई आवाज़ उनको सुनाई नहीं दिया। रवि उस वक्त में बिल्कुल डर चुके थे। धीरे धीरे से अपने कमरे में आ जाते हैं, दरवाज़ा बंद करके अब फिर सो जाते हैं। नींद नहीं आती। इसी बारे में सोचते रहते थे कि आखिर वो 4 लोग, जिसमें 2 लेडीज और 2 पुरुष, आखिर साहब के कमरे में
चल क्या रहा था। और वो लोग कब आए और कब चले गए, उनकी आंखों के सामने से ओझल हो चुके थे और वो दिखाई क्यों नहीं दिए। संदेह तो हो रहा था कि हाँ कुछ और चीज़ हो रहा है। ये जो साहब है ना, ये सनकी उनकी नहीं है। रवि के मन में अब अलग तरह का विचार आने लगा। रवि गांव के रहने वाले थे, भूत प्रेत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। उनको लग चुका था कि यहाँ कुछ बड़ा खेल हो रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, जानना भी जरूरी था। लेकिन उस टाइम कैसे पता कर सकते थे। आज साहब से तो बिल्कुल पूछ नहीं सकते थे कि आखिर यहाँ पर ये लोग कैसे आए थे, कैसे चले गए। रवि अपना मन मार करके अपने कमरे में सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। आखिरकार बहुत देरी के बाद में उनको नींद आती है और फिर सुबह तक सोते रहते हैं। 8 बजे के आसपास उनको नींद खुलती है, जबकि वो जल्दी सुबह 6 बजे के आसपास जग जाते थे। और उनको लगा कि साहब जग गए होंगे। लेकिन रात का जो उन्होंने सब कुछ देखा था, दिल धड़क रहा था कि साहब जो दिखते हैं ना, वो है नहीं। उनकी नज़र में जो उनको बताया गया था कि साहब सनकी हैं, अपने जिद पर अड़ जाते हैं तो वो काम करते हैं, और ऐसा नहीं बताया गया था कि वो वहाँ पर चलता क्या है। उनको लगने लगा कि साहब दिखने के लिए अलग दिखते हैं, लेकिन है कुछ और। जिज्ञासा अपने मन में थी, डर भी था। और आखिरकार किचन में जाते हैं। किचन में सामान्य था, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई थी। अब अपना चाय नाश्ता बनाने लगते हैं, साहब के लिए बनाने लगते हैं। ये तो इनका काम ही था। और तभी साहब आ जाते हैं। रवि को किचन में देख करके कहते हैं, रवि आज क्या बना रहे हो। रवि अब साहब की तरफ देखते हैं और कहते हैं, साहब मैं तो अपने लिए कुछ अभी नाश्ता बना रहा था। मैं सोचा कि आप तो लेट सो के उठेंगे तो मैं आपसे पूछ लूँगा। और तब साहब कहते हैं कि ठीक है, जो तुम बना रहे हो मैं उसी में गुजारा कर लूँगा। सवाल तो पूछना चाहते थे रवि, लेकिन डर रहे थे। नौकरी के मामला था, मन को मार के रह गए। और इस तरह उनके साथ में 3 दिन और गुजर चुका था। 3 दिन तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ना 3 दिन साहब बाहर निकले थे, अंदर ही घर में रहते थे। और जो रवि थे ना, शाम को भी उनको खाना बनाते थे और दे भी आते थे। हाँ, साहब बड़े मज़े से उस खाना को कहते थे कि बहुत ही टेस्टी है। रवि के दिल में आता था कि उनसे साहब से सवाल पूछें कि साहब वो 4 लोग कौन थे, और आपने वो 5 किलो जो मटन लाया था उसका आपने क्या किया। लेकिन नौकर थे ना, मालिक से ऐसे सवाल पूछने का मतलब कि मालिक को नाराज़ करना। मन महसूस कर रह गए थे। 3 दिन के बाद दोपहर के बाद में साहब रवि को कहते हैं कि चलो रवि, गाड़ी निकालो, हमें अब बाहर निकलना है। रवि फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, साहब को बिठा करके, और शहर में घूमने लगते हैं जहाँ जहाँ साहब कहते हैं। और आखिरकार जब वापसी होती है तो रात हो जाती है। 8 साढ़े 8 का वक्त होता है और उसी मटन के दुकान पर गाड़ी रुकवाते हैं। और फिर रवि से कहते हैं कि जाओ 5 किलो मटन लेके आओ। रवि का दिल तेजी से धड़क उठा। उनको लगने लगा कि साहब ये 5 किलो मटन का करते क्या है। साहब की तरफ देखने का हिम्मत नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि साहब घुड़क देंगे, अपने काम से मतलब रखो। पैसा लेते हैं और दुकानदार के पास पहुंचते हैं। गाड़ी देख कर दुकानदार समझ गया था कि मेरा ग्राहक आ गया। 5 किलो वाला मटन तैयार कर देता है, पैकेट में अब रवि को पकड़ा देता है। रवि पैसे दे करके और अपना गाड़ी में आ बैठते हैं। इसके बाद गाड़ी को बोलते हैं, आदेश देते हैं चलो। अब फिर एक ठेके के सामने गाड़ी रोकने को बोलते हैं। गाड़ी रोक देते हैं। साहब खुद उतरते हैं और जब आते हैं ना तो उनके हाथों में 2 कीमती विस्की की बोतलें, जो महंगी वाली होती है, वो थी उनके हाथों में। देख करके रवि परेशान नहीं हुए। साहब अब अच्छे घर के थे, पैसे वाले थे, लेकिन यहाँ पर अकेले ही रहते थे। शायद अब ड्रिंक भी करते होंगे, ऐसा मानना था रवि का। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 5 किलो जो मटन था ना, उस पर उनका दिमाग उलझन में था। साहब बैठ जाते हैं, आदेश देते हैं चलो रवि अब घर चलते हैं। रवि समझते हैं कि आज साहब ज़रूर बोलेंगे, आज तो विस्की की बोतल भी ले रखे हैं कि रवि मटन बनाओ। अब रवि का भी मन कर रहा था, रवि भी खाते थे, लेकिन कई महीनों से उन्होंने
मटन का शौक़ को पूरा नहीं किया था। उनको लगा कि आज साहब ज़रूर बोलेंगे, शायद आज मटन खाने को मिलेगा भी। घर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद गाड़ी को पार्किंग में रखते हैं और वो जो मटन होता है वो निकाल करके और किचन में फ्रीजर में रख देते हैं। इसके बाद अपने काम धंधे जो भी था छोटा मोटा वो करते हैं और फिर साहब के कमरे में जाते हैं। जाके खड़े हो जाते हैं कि साहब क्या बनाऊं मैं आपके लिए आज। साहब उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, रवि आज मेरे लिए कुछ मत बनाना, अपने लिए बना लो और देखो थोड़ा जल्दी बना करके आज तुम अपने कमरे में चले जाना। कुछ मेरे दोस्त आने वाले हैं और उनके लिए एक मैं छोटा सा पार्टी रखा हूँ। रवि साहब की तरफ देखते हैं लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होता है। फिर अपने किचन में आते हैं और अपने लिए कुछ खाना बनाते हैं और खाना लेकर के अपने कमरे में चले जाते हैं। डरते हैं कि साहब कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन उनका जो ध्यान था अब वो साहब के घर की तरफ ही था। किचन जो था खिड़की अब वहाँ से उनको साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन रात को 11 बज चुका था। अगर वो मटन को कैसे अब उसको परोसेंगे अपने मेहमानों को। अब मेहमान है कहाँ पर, कोई मेहमान तो उनको जाते हुए दिखा नहीं था। तो ये माजरा क्या है, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नींद नहीं आ रही थी, उलझन में पड़े हुए थे और जिज्ञासा भी अब बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब रात को 12 बजता है ना, अपने आप को रोक नहीं पाते। सीधा किचन का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर आते हैं, फ्रीजर में देखते हैं तो मटन तो वहाँ है ही नहीं। और जगह जो भी था तलाश करते हैं, मटन गायब है। प्यास लगी होती है, पानी पीते हैं फ्रीजर से निकाल करके। फिर हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है जैसे उस रात हुआ था। औरतों की हंसने की, मर्दों की हंसने की आवाज़ आती है। फिर वो गलियारे से चुपचाप उस खिड़की पर पहुंच जाते हैं, दरवाजे के बगल में। जब वहाँ पहुँचते हैं ना, तो आज भी उसी रात की तरह हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। साहब की आवाज़ बीच बीच में सुनाई पड़ रही थी। तब बड़ा भयभीत हो गए थे कि भाई मैंने तो किसी को आते जाते देखा नहीं, और ये कच्चा मीट का राज क्या है। 5 किलो मटन, क्या वो उनके मेहमान कच्चा ही खा जाते, उसको पकाने की जरूरत नहीं है। रवि एकदम डर गए थे कि कोई न कोई यहाँ पर बड़ा खेल चल रहा है। खेल भूत प्रेत से जरूर संबंधित थे। गांव के रहने वाले थे और एकदम दिमाग लगा लिए थे। अब सोच लिए थे कि अब यहाँ से मुझे निकलने में ही भलाई है, इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है। ना जाने यहाँ पर क्या चल रहा है। साहब किनके साथ में अब जो खेल खेल रहे हैं, कौन है वो लोग? 2 औरत और 2 मर्द। रवि तो बिल्कुल देखे भी तो पहचान नहीं पाए थे, इंसान की तरह वो नजर आ रहे थे। कहीं से भी भूत प्रेत का उनका हुलिया नहीं था। रवि डर गए थे। उनको लगा कि अगर साहब ने कभी उनको देख लिया यहाँ पर तो उनके लिए बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाएगी, नौकरी से निकाल देंगे। धीरे से वो उठ करके किचन में जाते हैं और तभी दरवाज़ा साहब का कमरे का खुलने की आवाज़ आती है। भाग भी नहीं पाते हैं। एक जगह पर जाकर किचन के जो ओट होता है वहाँ पर अब वो छिप जाते हैं। लाइट बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब सांस रोक के खड़े हैं, कमरे में आते हैं ना, तो जैसे मैंने कमरा का दरवाज़ा खुलता है और आवाज़ तो सुनाई पड़ गई थी। अब इसके बाद वो छिपे हुए थे लाइट बंद करके किचन में। तभी कुछ लोगों को किचन में अब आहट सुनाई पड़ी कि कुछ लोग आ रहे हैं। सांस रोकते हुए और उनका दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि कौन लोग हो सकते हैं, क्या खेल चल रहा है यहाँ पर। आखिरकार किचन की लाइट जलती है और वहाँ से देखते हैं, छुपे हुए हैं, और वहाँ से देखते हैं कि साहब हैं। और साहब के पीछे में 4 लोग हैं। चारों लोग अब उस जगह किचन में आ जा करके खड़े हैं और साहब उनसे कुछ बात कर रहे हैं। भाषा कुछ अलग है, भाषा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर अंग्रेजी होती तो बिल्कुल थोड़ा बहुत तो समझ लेते, लेकिन वो भाषा ही अलग थी। साहब उनको सब कुछ बता रहे थे, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप फिर किसी को बोलते हैं और वो मर्द जो होता है, पुरुष जो होता है, फिर साहब के कमरे में चला जाता है।
और जब वो लौटता है ना तो उसके हाथ में एक थैली सी होती है। थैली जो अब उसी में जैसे मटन था, जैसे वो देख करके थैली, अब ये रवि जो थे ना पहचान गए थे, अरे इसी थैली में तो मैं मटन लाया था। अब वहाँ पर किचन में उसको रखा जाता है और कच्चा ही उसमें नमक और जो कुछ डालना था वो डाल करके और आपस में मिक्स करके और फिर एक बड़े से थाल में रख करके आज सब उस कमरे में चले जाते हैं बिना पकाए हुए। अब साहब उन लोगों से कौन सी भाषा में बात कर रहे थे, और ये कच्चा मीट मसाला नमक होकर डाल करके क्या ये मेहमान जो हैं कच्चा ही खाएंगे। रवि को दिमाग खराब हो गया था, बिल्कुल खौफ में भर गए थे, डर गए थे कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गांव के थे ना, वो जान चुके थे कि जो भी चल रहा था यहाँ बहुत बड़ा चल रहा है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तभी किचन से जैसे ही निकलने की कोशिश करते हैं और फिर हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उनके पीछे जो देखते हैं ना तो एक औरत, एक मर्द, एक पुरुष खड़ा है और भाग भी नहीं पाए रवि। और उसी वक्त में साहब भी पीछे से आवाज़ देते हुए आ जाते हैं, रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि मैं तुमको बोला था ना कि अपना खाना बना लो और जाके अपने कमरे में आराम करो। रवि के तो जैसे सांप सूंघ गया था। अब सारे के सारे लोग उस किचन में दिखाई दे रहे थे और कुछ जो भाषा बोल रहे थे साहब के छोड़ करके, अब वो अलग भाषा थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। गुस्से में लग रहे थे वो जो भी मेहमान थे साहब के ना, बड़ा गुस्से में लग रहे थे। कभी वो आपस में जो हंस रहे थे ना, उसमें हंसी में भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। साहब से कुछ बोल रहे थे और साहब उनको सही से समझाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार रवि को कहते हैं, रवि तुम इनसे माफ़ी मांगो और सीधा अपने कमरे में चले जाओ। रवि एकदम देरी नहीं करते हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और फिर उसी किचन के रास्ते से बाहर निकल आते हैं। दिल तेज़ी से धड़कता है। अब इसके बाद में कमरे में आकर के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि कोई युद्ध जीत करके आ चुके हैं। अब एकदम उनकी हालत बिगड़ने लगती है, डर उनके अंदर में आ जाता है, शरीर कांपने लगता है। उनका तो मन करता है कि मैं जल्द से जल्द इस कोठी से भाग जाऊं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो उन्होंने देखा था, इंसान तो लग रहे थे वो, लेकिन उनकी भाषा और जो उनकी हाइट थी, एक अलग ही वेशभूषा अब वो दिखाई दे रहे थे। आम वेशभूषा जो हम लोग की होती है उनसे थोड़ा विपरीत था, जैसे वो पुराने ज़माने के रहने वाले लोग। रवि एकदम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और सोच लेते हैं कि मैं सुबह में इस कोठी में रहूँगा नहीं, सुबह होते ही अपने घर चला जाऊँगा। लेकिन अभी रात बाकी थी, अभी रात ख़त्म नहीं हुई थी। रवि को अभी नींद भी नहीं आ रही थी और इतना डरे हुए थे। वो समझ गए थे कि यहाँ खेल कुछ और चल रहा है और अभी ये ना जाने यहाँ क्या होगा। डरे हुए रवि एक एक पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुबह होगा, कब सुबह होगा। लेकिन सुबह होने में एक वक्त था और उसी वक्त उनका दरवाजे पर जैसे कोई दस्तक देता है, खट 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 खट। एकदम रवि और हिल जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिर कौन है और उनको दिखाई क्यों नहीं दिया। अगर कोई आता तो खिड़की के पास में उनका बिस्तर था, बिल्कुल नज़र आ जाता, कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसे दरवाजे पर दस्तक होता रहा, लेकिन रवि एकदम डरे हुए थे, डरे हुए हालत में थे, दरवाज़ा खोलने जाते भी नहीं हैं। और फिर जो दस्तक आ रही थी कुछ देर के बाद में बिल्कुल शांत हो गई। ना तो वहाँ पर किसी को आते हुए देखा और ना जाते हुए देखा। रात भर सो नहीं पाए थे। हाँ, जैसे सुबह होता है अब वो तो समझ लिए कि बस मैं अब यहाँ पर काम नहीं कर पाऊँगा, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अब वही करते हैं, अपना जो भी सामान है थैले में पैक करते हैं और इसके बाद निकलने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा पर साहब के जाते हैं, चलो साहब से मैं बोल करके अब मैं चल दूँगा। जैसे दरवाज़ा को अब नॉक करते हैं, घंटी बजाते हैं, कुछ देर के बाद साहब ने निकल के आते हैं।
साहब देखते हैं, पूछते हैं कहाँ रवि, कहाँ जा रहे हो? और तब रवि अब हाथ जोड़ के कहते हैं, साहब मैं यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगा। रवि को साहब हाथ पकड़ के कहते हैं कि अंदर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर में सब क्या चल रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ में। रवि ना चाहते हुए भी साहब के साथ अब ड्राइंग रूम में जाते हैं। साहब कहते हैं बैठो रवि यहाँ पर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज तुम क्यों जा रहे हो नौकरी छोड़ करके, साफ साफ बताओ। और तब रवि डरते हुए सब बात कहते हैं कि साहब जो मैंने देखा, मैं गांव के रहने वाला हूँ, और जो मैं उन आपके मेहमानों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, वो इंसान तो हो ही नहीं सकते, वो कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा, कुछ ऐसी चीज़ होंगे। वो कच्चा मीट जो आप 5 किलो लेके आए थे, क्या वो कच्चे खा गए थे ना? नमक मसाला तेल वगैरह कुछ मतलब फ्राई भी नहीं किए थे, तो ऐसा इंसान तो खाता नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूँ और इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी रखता हूँ। अताब साहब ज़ोरों से हंसने लगे और कहने लगे कि बिल्कुल तुमने जो सोचा है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? ये मेरे साथ में होता है, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। अब तुम इसमें अब मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो? मैं इनसे क्या लेता हूँ, क्या देता हूँ, ये मेरे ऊपर में छोड़ दो। तुम अपने काम से अब मतलब रखो। मैं तुम्हारी सैलरी ज़्यादा दूंगा, जो जितने में बात हुई थी उससे भी ज़्यादा दूंगा। ये जो बात है ना, अपने अंदर रखो। मैं समझ गया था जब रात में तुम्हें किचन में देखा था ना, हाँ तभी मैं समझ गया था। और वो जो मेरे मेहमान थे ना, तुम पर नाराज़ भी थे। अगर मैं उनको नहीं रोकता ना, तो शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकते थे। तुम्हें ऐसा आना नहीं चाहिए था। अगर तुम मुझसे कोई सवाल पूछते उनके बारे में तो मैं ज़रूर तुम्हें बताता, कोई बात छिपाता नहीं। और तुमने सही सोचा है। ये जो मेहमान है ना, इस आज के ज़माने के नहीं हैं, ये बहुत पुराने ज़माने के रहने वाले लोग हैं। और ये एक आत्मा है, आत्मा का परिवार है। और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, उनके लिए मैं मेहनत करता हूँ, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। और तुमने देखा था ना, वो महंगी दारू जो कोई जल्दी से अफोर्ड नहीं कर पाता है, मैं उनके लिए स्वागत में लेके आया था। वो 5 किलो मटन सब कुछ उन्हीं के लिए होता है। मैं उनको बुलाता हूँ अपने काम के सिलसिले से। साहब कह रहे थे, लेकिन रवि का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर साहब उनको क्यों बुलाते हैं, कौन है ये लोग, और साहब उनसे क्या काम लेते थे, ऐसी क्या मजबूरी थी, साहब क्यों नहीं डरते थे उन लोगों से? वो तो एक आत्मा थे, कभी भी कुछ भी गलत कर सकते थे। और तब साहब अपना बताते चले गए कि देखो रवि, अब तुम्हें तो मालूम होगा कि इस घर में कोई रहता नहीं है, मेरे अलावा इस घर में तुमने किसी को देखा नहीं। मेरा एक भरा पूरा परिवार था। मैं अपना परिवार के साथ में इसी घर में रहता था। और ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं नौजवान था। और यही काम जो मैं कर रहा हूँ मेरे पिता भी करते थे। वो आत्माओं को बुलाते थे, कुछ सवालों को जानने की कोशिश करते थे, और उनमें कुछ ऐसी भी शक्ति होती थी जो कुछ धन भी दे के जाती थी, लेकिन ऐसे नहीं दे के जाती थी। उनके लिए मेहनत करना पड़ता था, उनके लिए हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था। खाने पीने जो वो कहते थे कि हमें ये खाना पसंद है, तो उनके लिए मेरे पापा भी इंतज़ाम किया करते थे। मैं शुरू से इस चीज़ को जानता था। और ये शक्ति जो है ना, हमारे परिवार में हर किसी को था, आत्माओं को बुला लेते थे। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। अगर वो कुछ दिन ऐसे ही आत्मा को बुलाते रहते थे ना, तो हमारे परिवार में अब ऐसा माना गया है कि उनके साथ कुछ बुरा भी होता था। वंश जो था ना, आगे चलता नहीं था। इस करके मेरे माँ, अब जो मेरी दादी थी, वो सब डरती थी। मेरे पिता को मना करने लगे कि ऐसा काम मत किया कर। और आखिरकार मेरे पिता ने अब डर के मारे रोक दिया, दादी को समझाने के बाद में। लेकिन वो हुनर मैंने भी सीखा था, अब मैं जानता था, और इसके बाद मैंने भी शुरू कर दिया था। अब इसके बाद जो मेरे परिवार थे, मेरे बच्चे थे, सब कोई डर गया था। अब मुझे छोड़ करके वो दूसरे घर में रहने लगे थे। मैं उनको समझाता था कि देखो इसमें कोई रिस्क नहीं है, मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ,
और तब मैं उनके लिए बुलाता हूँ। मेरा ऐसा विचार नहीं था कि मैं कोई गलत काम कराऊँ उनसे। मैं उनके लिए मेहनत करता था, सब कुछ इंतज़ाम करता था, या फिर एक मेहमान के तौर में उनको मैं रखता था। जो भी उनसे सवाल पूछता था, वो सवाल मुझे ज़रूर उसका जवाब बताते थे, और मैं उनसे आग्रह करता था कि कोई धन का मुझे भी दे दो, तो वो भी वो पूरा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे लखपति बना देते थे। जब रवि सुनते हैं ना, एकदम समझ में नहीं आता कि साहब, इनमें ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो आत्माओं को बुला देती है। रवि एकदम डर गए थे, और तब साहब भी समझ गए थे और कहने लगे, रवि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरे मेहमान हैं ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं इनसे मतलब रखता हूँ, आइए मेरे से मतलब रखते हैं, और तुम अपने काम में मस्त रखो। रवि समझ चुके थे कि जैसे ही मुझे अब सैलरी मिलेगी, अब फिर मैं इस जगह पर रुकूंगा नहीं। और वही होता है। उसके बीच में साहब कई बार अब ऐसा हो चुका था कि वो मटन 5 किलो लेके आते थे, दारू की बोतल भी ले आते थे, और जब लेके आते थे ना, रवि अपने कमरे में सिकुड़ कर रह जाते थे। खिड़की दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेते थे। बाहर झांकने का हिम्मत भी नहीं करते थे कि बाहर चल क्या रहा है, क्योंकि साहब ने अब सब कुछ बता दिया था। लेकिन डरे हुए थे कि आत्मा है भाई, कुछ भी हो सकता है। आखिरकार रवि को सैलरी मिलती है ना, तब जाकर साहब से हाथ जोड़ देते हैं कि साहब, मैं गांव जा रहा हूँ, मैं आपके पास में काम नहीं कर पाऊंगा। साहब उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लालच देते हैं कि रवि रुक जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा दूंगा। तुम ईमानदार लड़के हो, सच्चे हो, और तुम्हें तो इनसे डरना भी नहीं चाहिए। देख लिया, तुम्हें तो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। अरे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन रवि जान चुके थे कि आत्मा तो आत्मा होती है, कब उनका मूड बिगड़ जाए, कब किसी के साथ में क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब इसके बाद जो रवि है ना, साहब को चाहे कितना भी लालच देते रह गए कि रवि रुको, रवि रुको, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा, तिगना कर दूंगा, तुम मत जाओ। लेकिन रवि रुके नहीं, अपने गांव पहुंच गए। अब इसके बाद वो शहर दोबारा लौट के नहीं आए। अपने गांव के आसपास जो पहले नौकरी करते थे, अब उसी काम में जुट गए थे। तो दोस्तों, ये थी रवि की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो बेशक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर बस ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।